मनीष चौहान एक युवा उभरते आगे नेता है। मनीष मुनि मैं नहीं जानता है तो खत्म है, ये तो कुछ ही घोषणा कर दे। इनके पिताजी 5 बार के विधायक नहीं, आज ये 10 बार के विधायक हैं। बाबूजी के पीछे रहते, बाबू हुकम सिंह के, यशपाल सिंह के पीछे रहते। नहीं, प्रदीप चौधरी भी तो यहाँ से आ रहे थे। अगर आप लोगों की वोट गए तभी तो वो आ रहे होंगे। प्रदीप चौधरी भी खत्म थे, वो तो अकबर तो उनके ऊपर बढ़ता रहेगा, अपनी डबते विकास नहीं करा। बाबूजी सभी अगर खत्म है तो नेता कौन है बीजेपी का यहाँ पे? यहाँ कोई नहीं है, यहाँ तो योगी और मोदी का ही चल रहा काम। अभी ये हिंदू मुस्लिम का मामला चला, कबाल बबाल कांड पीछे चला था, जाटों का मुसलमानों का। अच्छा हाँ, मुझे उसमें इन्होंने उसका तो जमीन दे दी मुसलमानों को, तो ये हिंदुओं के क्या गाँव उजड़ रहे। इसमें जमीन किसने दी थी? नाई धर कॉलोनी बनाई थी अपनी मुसलमानों से, ये हिंदुओं के जहाँ गाँव उजड़ रहे उनमें भी दे दो। एक आदमी ऐसा है अलीपुर के जिनके 2 मरे थे, वो आज तक कहना छोड़ के पलायन करके जा रहे, उनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा, न उनसे किसी ने बात करी। ये स्कूल का आर्य कन्या स्कूल के पास मीट का होटल है, रास्ते में वे लगती हैं, वो पूरे मंदिर जैन समाज का वहाँ, साईं बाबा का वहाँ, शिव जी का वहाँ, हनुमान जी का वहाँ, उसी के रास्ते पे आर्य स्कूल तक 10 गज पे मीट का होटल। मनीष चौहान ये बोल रहे हैं कि जो शामली है और कैराना है, वो बोल रहे हैं कि मैं कैराना से चुनाव लड़ूंगा। ये मन उन्होंने बना लिया है क्योंकि पीछे भी उनकी बात नहीं ऐसा है, वो चुनाव लड़ो, वोट हम मनीष से नहीं देंगे, हम वोट देंगे बीजेपी से। अच्छा, अगर टिकट लिया तो तभी वोट बीजेपी को दोगे? हम तो फूल से वोट दे रहे, मोदी योगी से वोट दे रहे। अच्छा, हम उनसे वोट नहीं दे रहे। प्रदीप की बहू वोट मांगने गई थी एक ठाकुरों के गांव में गई थी, उसमें क्या दिखाया, गुज्जर चोर और भैंस चोर। मतलब ये अब शब्द किसी की दी वोट ना दो कहने तो नहीं चाहते, नहीं बोलना गलत है। हाँ, और फिर भैंस चोर, अरे तेरी भैंस चुराई क्या, जो सा कहने लग रहा, चुराई थी, अंग्रेजों की चुराई थी। हम चंद्रशेखर आजाद, उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? तो बिरादरीवाद पे चले, यहाँ तो मायावती भी कभी 84 में चुनाव यहीं तो लड़ी थी, कैराना से। कैराना स्टार्टिंग यहीं तो हुई थी। जीत गए थे, हार गए थे यहाँ से? और हम साथ थे उसकी, जीते थे, हारी थी? हार गई थी। मनोवर का बाप MP बना था, उसके सामने इंदिरा जी गुजर गई थी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोई वीडियो के साथ। आज उत्तर प्रदेश के कैराना में मौजूद है और जानेंगे, क्योंकि देखिए अगले साल यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, तो देखेंगे कि कैराना में कितने विकास के कार्य हुए हैं और यहाँ पर जो सरकारें हैं उनके प्रति यहाँ की जो जनता है उन्हें क्या रुझान रहेगा। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा जी, अब कैराना है और जब भी यहाँ पर इलेक्शन होता है उत्तर प्रदेश के अंदर तो कैराना सबसे हॉट सीट रहती है, तो ये बताइए काम हो रहे हैं कैराना के अंदर? यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, जो थे बाबू हुकम सिंह के टाइम के वही काम हुए हुए हैं। और यहाँ तो बांग्लादेश बना रखा कैराने को। कैराने में आके देखो मीट फैक्ट्री तो कितना नुकसान, मीट मार्केट के बाद भी यहाँ से कितनी शहर में हिंदू समाज में कितनी दुकान खोली गई। यहाँ देवी मंदिर के रास्ते पे, आर्य स्कूल के रास्ते पे कितने मीट के होटल है, क्या है, कितनी मीट की ठेली लगती है रास्ते में। इस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो भी आवे भाजपा का मंत्री, वो आवे मंदिर तक बैठे, कुछ ही चंद आदमियों तो मिलकर अपने घर चला जा। एक आदमी ऐसा है अलीपुर के जिनके 2 मरे थे, वो आज तक कहना छोड़ के पलायन करके जा रहे, उनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा, न उनसे किसी ने बात करी। अच्छा बाबूजी, ये बताओ आप, जो आपके यहाँ नेता है मृगांका सिंह हो, अनिल हो, और भी यहाँ पर जो आया प्रदीप चौधरी भी आए थे यहाँ, तो वो लोग यहाँ जमीनी स्तर पर काम कर रहे नहीं कर रहे, मौजूद है जनता? यहाँ कोई नहीं कर रहा, यहाँ तो खत्म है काम बिल्कुल। यहाँ तो योगी और मोदी जो कुछ है उनके हिसाब से, जो भी नाच बट रहा तो सिलेंडर मिले तो, या जो भी थोड़ा प्रभाव है उन्हीं का है यहाँ, और किसी का कुछ नहीं है। अच्छा, उनके गाँव में एक सेंटर है, उनके गाँव में PSC कैंप, वो किसने दिलाया था? वो बाबू हुकम सिंह ने दिलाया था। अच्छा हाँ, जितना भी यहाँ देवी मंदिर पे 72 फाइल बनाई थी जो अवैध कब्जे कर रखे। किसने बनाई थी वो? बाबू हुकम सिंह ने बनवाई थी। तो एक्शन नहीं होगा, कार्रवाई नहीं? कोई एक्शन नहीं हुए, फिर गुजर गए। गुजरने के बाद कोई एक्शन नहीं होया। वहाँ पे एक मंत्री थे सेंटर में, शर्मा जी, वे आए थे, उन्होंने 1 करोड़ पहले दिए थे, 1 करोड़ बलखंड इम्बी मंदिर में वहाँ लगाए गए, वहाँ पे अवैध कब्जे हो रहे। अच्छा, जब मीट मार्केट बनाई है उसके बाद आप बोल रहे हो कि जगह जगह दुकानें खुली हुई है। हाँ, एक स्कूल के आसपास भी सुनी हमने, कहाँ? आर्य स्कूल का, आर्य कन्या स्कूल के पास मीट का होटल है, रास्ते में वे लगती हैं, वो पूरे मंदिर जैन समाज का वहाँ, साईं बाबा का वहाँ, शिव जी का वहाँ, हनुमान जी का वहाँ, उसी के रास्ते पे आर्य स्कूल तक 10 गज पे मीट का होटल, उसी के पास होटल प्राइमरी स्कूल
नगर पालिका का दफ्तर कितनी दूरी पे, कभी किसी नेता ने ध्यान दिया? किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अच्छा बाबू जी, देखो गठबंधन हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर आरएलडी और बीजेपी का, आप कैसे मानते हो? क्योंकि देखो वोट बैंक ऐसा है, यह तो बहुत बड़ी गलती करी इन्होंने गठबंधन करके। यहाँ गठबंधन की क्या वोट मिली? कर लो जांच कराओ पार्टी। हरियाणा हार गए, बागपत हार गए, मुजफ्फरनगर हार गए। हाँ, ये कई सीट का नुकसान होया। क्या दिया इन्होंने गठबंधन में? कुछ नहीं दिया है। गठबंधन गलत कैसे है बाबू जी फिर? गलत तो ऐसा है जब उनके आदमियों ने सही वोट नहीं दिया। अब यहाँ 32 गांव हैं, वे उसमें आ रहे जंगलात में, उनको हाई कोर्ट तक हार भी गए, ये वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे, किसी नेता ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, सिर्फ डीएम तक सीमित रहे हैं। अगर डीएम तक फोन कर दिया, चाहे प्रदीप हो, चाहे वो वीरेंद्र हो, चाहे वो इकरा हो, चाहे वो नाहिद हो, डीएम तक सीमित रहे। अगर उन पर तो ज़मीन चली गई, वो घर उजड़ जाएंगे। 32 गाँव में से। अच्छा, मुख्यमंत्री जी कैसे है योगी जी? मुख्यमंत्री बढ़िया, अमित शाह बढ़िया, और जी वो तारा मोदी बढ़िया, और गडकरी बढ़िया, जिनने देश में तो सभी है हैं। मारे तो सभी है नहीं, हमारे जो मंत्री हैं सेंटर के, यहाँ तो योगी है नंबर 1, और वहाँ सेंटर में तो कई मंत्री ऐसे। अच्छा देखिए, आपका योगी जी नंबर 1 है। हाँ। लेकिन एमपी के इलेक्शन हुए थे, उसमें तो बहुत ज्यादा झटका दिया उत्तर प्रदेश ने। ऐसा है जी, वो तो एक हवा सा ठा दिया, कुछ तो गठबंधन ठीक नहीं उतरा, कुछ ये वो क्या था, कानून बदलेंगे, सिर्फ इस वजह से हार हुई। गठबंधन ने सही साथ नहीं दिया। अच्छा, दोबारा फिर से आएंगे, तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे? हैं जी, योगी जी हैट्रिक लगाएंगे? योगी ने रोका ना कोई मोदी ने रोका। अच्छा, इकरा संजी यहाँ पर काम कर रही है? जी, ये तो एक नाम न चल रहा, ये तो मुसलमानी के ऊपर, और कुछ हिंदू नुआ जा, वो नहीं आया तो मेरे वो नहीं आया, किस के जागा नेता? समस्या नहीं रखते, अपनी निजी समस्या रखे हैं सब। अच्छा चलो, अब ये बताइए, मनीष चौहान एक युवा उभरते आगे नेता है। मनीष मुनि मैं नहीं जानता है, तो खत्म है, ये तो कुछ ही घोषणा कर दे। इनके पिताजी 5 बार के विधायक नहीं, आज ये 10 बार के विधायक हैं। बाबूजी के पीछे रहे थे, बाबू हुकम सिंह के, यशपाल सिंह के पीछे रहे थे, आगे के दिन निकले थे। तो खत्म कैसे माना उनके लड़के को? क्यों मानने? अकबर रोज प्रोग्राम मुसलमानों के, मुसलमानों ने कभी हुकम सिंह के डिब्बे नहीं भरे, इसके भर देंगे जिनने इतना विकास करा, डिग्री कॉलेज दे दिया। मुसलमान गुजर जाट को बाबू हुकम सिंह ने अपनी कलम से पिछड़ों में करे थे, तिवारी जी के टाइम। बाबू भी हो रहे हैं सही, पिछड़ों में, अन्य अगड़ों में थे जाट भी और मुसलमान गुजर भी। मतलब आप ये बोले जो काम यहाँ बाबू हुकम सिंह कर गए, उसके बाद खत्म है काम। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ तो बस चले गए किसी के मरने में, किसी के ब्याह में, किसी का उद्घाटन कहीं, अपनी रफ्ते क्या कर रहे। बाबू हुकम सिंह ने पानीपत मेल रेल का प्रस्ताव मंजूर करवाया, खुद हमने देखा, आज तो कुछ पे किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई सेंटर में। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म कर दी उत्तर प्रदेश? हाँ, गुंडागर्दी खत्म है, दी बहू किसी डाला हो जाओ, उससे सब सहमत है। हाँ। अच्छा बाबू जी, ये बताओ, जो आपने इतनी बातें बोल ली, इतना काम बोला, इकरा हसन तो बोलती कि मैंने अपने इसको कैराना को चमका दिया, इसमें विकास के कार्य इतने कर दिए। एक बात सुन लो, जब ये हिंदू मुस्लिम का मामला चला, कबाल बबाल कांड पीछे चला था जाटों का, मुसलमानों का। अच्छा हाँ, मुझे उसमें इन्होंने उसका तो जमीन दे दी मुसलमानों को, तो ये हिंदुओं के क्या गाँव उजड़ रहे। इसमें जमीन किसने दी थी? नाइधर कॉलोनी बनाई थी अपनी मुसलमानों से, ये हिंदुओं के जो गाँव उजड़ रहे उनमें भी दे दो। ये भी वहाँ बाढ़ आई थी, पंजाब में बाढ़ आई थी, मुसलमानों को 21 लाख दें थे। अनिल का फर्ज तो होता है, हिंदू मुसलमान सबके लिए है। हाँ, सब एक समान समझो। फिर आप लोगों ने तो वोट दिए इनको, तभी जिताया। वोट हम तो योगी मोदी तो दिया, आगे जिसकी समझ है। नहीं, प्रदीप चौधरी भी तो यहाँ से आ रहे थे, अगर आप लोगों की वोट गए तभी तो वो आ रहे होंगे। प्रदीप चौधरी भी खत्म थे, वो तो अकबर तो उनके ऊपर बनता रहेगा, अपनी डबते विकास नहीं करा। जी, सभी अगर खत्म है तो नेता कौन है बीजेपी का यहाँ पे? यहाँ कोई नहीं है, यहाँ तो योगी और मोदी का ही चल रहा काम। अच्छा हाँ, या गडकरी या अमित शाह। अनिल जी कैसे हैं? अजी कोई इनका जिक्र ही ना करे तो वैसे ही है। फिर अभी तो 27 में इलेक्शन होगा, तो कौन यहाँ से इलेक्शन लड़के आएगा? कोई नया चेहरा निकल के आएगा? कोई, हम तो योगी मोदी तो वोट देंगे, कोई आ जाओ, कोई आ जाओ। अच्छा जी, हाँ, इतना भरोसा उसके ऊपर? हाँ, उसके भरोसा है जी, भी तो बता रहे इतना। ऐसा क्या काम कर दिया योगी और मोदी ने? गुंडागर्दी निपटा दी है जी, सड़कों के जाल बिछा दिए, रेल बना दी, कम से कम धी बहू वाली सभी किसी डाला हो जाओ कहीं। अच्छा बाबू, जब ये बताइए कि यहाँ पर एक नेता आया चंद्रशेखर आजाद, उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? तो बिरादरीवाद पे चल रहे हैं, तो मायावती भी कभी 84 में चुनाव यहीं तो लड़ी थी,
कराना से कैराने स्टार्टिंग यहीं तो हुई थी। जीत गए थे, हार गए थे यहाँ से? और हम साथ थे उसकी। जीते थे, हारी थी? हार गई थी। मनोवर का बाप MP बना था, उसके सामने इंदिरा जी गुजर गई थी। इंदिरा जी के गुजरने के बाद फिर जो है अख्तर MP बन गया था। अखिलेश जी बोल रहे हैं कि हम दोबारा सत्ता में आ रहे हैं, क्योंकि MP में आप लोगों ने जो हाल देखा था ना, अभी इलेक्शन हुए थे, उसके बाद 27 में वो बोल रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। उनका तो, उनके नेता तो बिजनेस बना रखा, उनको न भी। एक जज्जल गांव का आदमी है, हरियाणा में जज्जल पड़े, जज्जर, हाँ, वहाँ का है। एक नाम मेरे याद नहीं आ रहा उसका, उस पे थे उसके नाई ने कितने लाख रुपए लिए खनन के नाम के, जांच करा लो। अखिलेश के नाई ने खुद। अच्छा, हाँ, प्रधान कहे उन्होंने, जो जज्जल का है। तो जब ये बताओ, देखो कांग्रेस होगी, समाजवादी होगी और बीजेपी होगी, टक्कर आप किसकी मानते हो कि दो के बीच टक्कर किसमें ऐसा है, योगी और मोदी के आगे कोई टक्कर नहीं है। भाई तगड़े प्रशंसक है भाई बीजेपी सरकार पार्टी के। नहीं, हम तो योगी मोदी के हैं, बीजेपी के भी नहीं है। अच्छा, योगी मोदी के हम जो काम कर रहे हैं उनके हैं, और हम कोई नेता नहीं है, हम तो वोटर सपोर्टर हैं बस। हमारे पे कोई पद नहीं है, ना हम कोई पद लेना चाहते। अच्छा बाबू जी, ये बताइए, अभी देखिए छटनी हो रही है और आपके कराना में 45 लाख वोट खटी है। 45 लाख थोड़ी नहीं होती। तो इस बारी कुछ माहौल बदल सकता है? ऐसा है, माहौल तो बदलने वाला चाह, इनमें आने वाला चाह, कुछ करने वाला चाह। हमने सुना था अभी बाहर खड़े थे ना, वो बोले 45 लाख का जो डबल वोट बनी हुई थी, कोई गांव से निकल के आया हुआ था। सिर्फ इसी पे सीमित ना रहे, लोगों की समस्या सुनो। हमारी उनसे 2 लाख फालतू भी हैं, ये भी इस चक्कर में न रहो। लोगों से मिलो, काम करो, लोगों के दुख सुख में आओ जाओ, मसला रखो जहाँ कोई है बात। एक मीट वाला किसी ने नहीं आज तक ठाया। ये मीट फैक्ट्री यहाँ इतनी बड़ी, यहाँ बीमारी नहीं फैलेगी, क्या होगा? हाँ, पानी भी खराब आएगा। हाँ, ये तो है। मीट मार्केट मीट मार्केट तक लगी जो दुकान बनी हिंदुओं के मोहल्ले में, कम से कम इनसे तो बचा दो। मीट मार्केट तक सीमित रह जो। शिकायत वगैरह करता है कोई, पुलिस वगैरह कोई कार्रवाई नहीं होती कुछ? ऐसा है, यहाँ शिकायत कोई करता नहीं। अगर कोई मीट फैक्ट्री की करे भी, वे अपना समझौता कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये बात ही बहुत बड़ी बात है। तो बाबू जी, बस सबका ऐसा ही गठबंधन चल रहे। अरे सारा खेल घुमा फिरा के गठबंधन पे आगे रुक जाए। हाँ। अच्छा, अब ये बताओ, देखो मनीष चौहान तो एक बात ये बोल रहे हैं, मैं आपकी बात भी समझ रहा हूँ। मनीष चौहान ये बोल रहे हैं कि जो शामली है और कैराना है, वो बोल रहे हैं कि मैं कैराना से चुनाव लड़ूंगा। ये मन उन्होंने बना लिया है, क्योंकि पीछे भी उनकी बात नहीं, ऐसा है, वो चुनाव लड़ो, वोट हम मनीष से नहीं देंगे, हम वोट देंगे बीजेपी से। अच्छा, अगर टिकट लिया है तो तभी वोट बीजेपी को दोगे? हम तो फूल से वोट दे रहे, मोदी योगी से वोट दे रहे। अच्छा अच्छा, हम उनसे वोट नहीं दे रहे। अच्छा बाबू जी, किसानों को पैसे मिल रहे हैं जो मोदी की तरफ से 2000 मिले 2000 मिले, हमें भी मिले। अच्छा, हाँ, देखो भाई, यहाँ पर बोल रहे हैं बाबू जी, जो गठबंधन हुआ उन गठबंधन को अपनी तरफ से सही नहीं मानते, लेकिन निजी इनकी राय है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि कमल का फूल जो सिंबल है, वो चाहे कोई भी उससे लेके आए, मोदी और योगी के चेहरे पर वोट दी जाएगी। इन्होंने, इनका बोलना है, ऐसी बात है ना बाबू जी? हाँ जी। अच्छा, अब ये बताओ, आपके यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यहाँ से मुख्यमंत्री है, अभी देखा है जो प्रयागराज में महाकुंभ भी हुआ था और अब भी वहाँ चल रहा है, एक आस्था का साला बाहु मर रहा है, हिंदू तो वहाँ पहुँच रहा है। तो आप भी गए वहाँ दर्शन करने के लिए? नहीं जी, हम तो कैंसर पीड़ित थे, फिर TB थी, हम जा नहीं पाए। फिर मन जरूर है वहाँ पे। अच्छा, हाँ, भावना जरूर है, हम हो यहाँ। फिर वहाँ की भीड़ देख के, अपनी बीमारी देख के वहाँ जा नहीं सकते। इंतजाम तो अच्छे होंगे ना वहाँ पे भी? हाँ, मैं TV में देखे, हम तो इंतजाम अच्छे हो रहे। अच्छा, योगी जी को 100 में से कितने नंबर दोगे? हम तो 110 कर रहे हैं। 10 क्यों? फालतू कर रहे हैं, जितने नंबर होने चाहिए। उन्हें कोई जगह ऐसी बात ही नहीं छोड़ रखी यहाँ। सबसे बड़ी बात तो अपनी हिफाजत की है, बच्चों की हिफाजत की है, पढ़ाई लिखाई की है। अब ये देखो, बाबू हुकम सिंह ने यहाँ डिग्री कॉलेज बनवाया। यहाँ जितने नेता हैं, उसकी सड़क टूट रही है, जाके देखियो, 100 गज की नहीं हो। और वहाँ कन्या भी, जहाँ लड़के स्कूल के बच्चे भी, जहाँ डिग्री, आज तक वह किसी नेता पे हमने कहा भी लिया, सब नेता होता है, फिर किसी ने वो सड़क नहीं बनवाई। मेरे कौन सा वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, बनी नहीं अब तक भी ना। अच्छा जी, बाबू जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को लेके। किसानों की गन्ने की जो फसल है ना, उसकी जो पेमेंट है, उस पेमेंट को लेके वो हो रही है टाइम पे भी? ऐसा है, यहाँ तो गड़बड़ चली। यहाँ बने थे मंत्री, गन्ना मंत्री हैं के, इन्हीं मिलों को क्यों बकाया है? जब यहाँ के मंत्री थे, हमारे जिले के मंत्री थे, गन्ना मंत्री, और जिलों में जाके देखो, सब जगह पेमेंट हो रहा है। जो कुछ रुके तो यहीं रुके, यहाँ क्यों रुके?
अब आप ये देखो, प्रदीप की बहू वोट मांगने गई थी एक ठाकुरों के गांव में, गई थी, उसमें क्या दिखाया, गुज्जर चोर और भैंस चोर। मतलब ये अब शब्द किसी की दी वोट ना दो कहने तो नहीं चाहते। नहीं, बोलना गलत है। हाँ, और फिर भैंस चोर, अरे तेरी भैंस चुराई क्या, जो सा कहने लग रहा, चुराई थी, अंग्रेजों की चुराई थी। हम चोर हैं, अंग्रेजों के हैं। हाँ, दूध वाले। हाँ, हम जो चोर हैं तो अंग्रेजों के थे, इनके चोर थोड़ा ही हैं हम। हाँ, ये बातें करनी नहीं चाहिए, बाकी ये बातें भी गलत है। देखो भाई, हम लोगों ने बातें करी और बातों को बताया, बहुत अच्छे अच्छे मुद्दों को उठाया, और उनसे गाँव में एक PSC सेंटर भी दिया गया है, जो कि ये बोल रहे हैं कि बाबू हुकुम सिंह ने पास कराया था। और बहुत बड़ी बात एक ये है, जो उत्तर प्रदेश के कैराना में विकास के कार्य हुए हैं ना, जितने कार्य बाबू हुकुम सिंह ने कराया है, उतने कार्य अब तक यहाँ पर कोई भी नेता नहीं करा पाया। सबसे पहले विकास है। क्या बात है, क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद शाहनवाज। अच्छा, शाहनवाज। सबसे पहला विकास ही उनका है। अच्छा, नहीं तो आज तक और भी नेता हैं, हाँ। किसी ने भी कोई विकास नहीं, एक भी गिनवा के दिखा दो। अच्छा, एक बात और बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश के ना धर्म की राजनीति बहुत ज़्यादा रही है, भाई हिंदू या मुस्लिम जो भी हो गया, तो आप मानते हो कि बीजेपी ऐसा कुछ करती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार में जंगल में घर बना रहे लोग, जो पहले सरकार थी वो बनवा के दिखा देती। कार्य हो रहे हैं, विकास हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है, बढ़िया हो रहे हैं। अच्छा बताओ, एक राशन की बात है भाई, हर किसी को हम राशन देंगे बगैर जाति के भेदभाव के। उत्तर प्रदेश में राशन और मकान मिले हैं सभी को, बराबर मिल रहे हैं। इतने हिंदू के नहीं बने जितने मुसलमानों के मकान बन रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये बात तो हम लोगों ने हाँ, सुनी। ठीक ठीक। और जितना हिंदू मुस्लिम में यहाँ पे आ रहे हैं, शायद कहीं होगा भी नहीं। देखिए यहाँ पर भाई बात सच्ची है। बहुत कम ऐसे लड़के मिलते हैं जो इतनी खुलकर, इतनी बेखौफ तरीके से बातों को रखते हैं, मुद्दों को उठाते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आप क्या मानते हो, आप भी युवा हो और आने वाले टाइम में देश का भविष्य बनोगे, आप क्या मानते हो कैराना के अंदर क्या मुद्दा रहने वाला है जो 2027 में वोट पड़ेगी? देखो, वो तो आने वाले टाइम में निर्णय बताएगा। जो भी समस्या होगी सारी सोल्व हो रही है धीरे धीरे। जो बीजेपी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, आने वाले टाइम में भी अच्छा काम करेगी। अच्छा, नौकरियाँ वगैरह से मिल जाए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में? हाँ, बढ़िया, बिना किसी मतलब बिना खर्ची बिना पर्ची के? बिल्कुल कोई दिक्कत ना है। आज सब सुकून से सो रहे हैं अपने तो घर में गेट भी लगाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी सरकार में सुकून से सो रहे हैं सब। गुंडाराज खत्म हो गया। हाँ, मेरा फोन शाम के 8 बजे छीन लिया था हाथ में से। कहाँ पे? इधर शीतला माता से थोड़ा इधर को रास्ते में। अच्छा, घर पे जाते समय। देखो भाई, कितनी भाई बोल रहा है कि फोन ही छीन के ले गए थे। मेरा फोन ही छीन के ले गए थे। अच्छा, ये बताइए, देखिए आपने जो बता रहे हो भाई विकास के कार्य अच्छे हो रहे हैं, आप क्या मानते हो? अभी हाल ही में MP के इलेक्शन हुए थे, उसमें थोड़ा हार जीत का भी फर्क रहा था क्योंकि बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा था। तो आप क्या मानते हो, क्या कांड रहते? आपसी बगावत का एक मुख्य कांड रहा था क्योंकि बीजेपी की बहुत बड़ी जो सीटें कटी थी। बस पब्लिक का रुझान जिधर होगा वो उधर ही भागेगी। यहाँ की पब्लिक इस चीज़ को नहीं देखती है कौन कैंडिडेट हमारे काम आएगा। ये देखती है कि बस हमारा उठ गया, लेकिन तुम्हारा उठ तो गया, वो काम तो करे। जो काम नेता सत्ता में रह के कर सकता है, वो बिना सत्ता के नहीं कर सकता। ये बात मानोगे नहीं मानोगे? जो नेता सत्ता में रह के कर सकता है काम, तो सही है। जो कुछ पैसा दो उन्हें तो लगा दे, कम से कम दे भाई। 5 करोड़ दे के MP ने मिले एक साल में, वे लगे कहाँ? डिग्री कॉलेज का रास्ता तो एक बड़ा नहीं। डिग्री कॉलेज का एक रास्ता जो बाबू हुकुम सिंह ने राजनाथ जी के टाइम उन पर उद्घाटन भी करवाया, शिलान्यास भी करवाया, उसका रास्ता टूटा पड़ा, आज तक वो तो इन पर बंधा नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताओ 2027 में क्या मानते हो, बीजेपी से कैराना सीट से कौन चेहरा हो सकता है बीजेपी का? क्या लगता है आपको? देखो, वैसे प्रभाव तो बुआ जी का ज़्यादा है यहाँ पे। अमेरिकन का? जी, ठीक है। अच्छा, अनिल जी हो गए या फिर मनीष चौहान भी दावा कर रहे हैं? वो भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन जो प्रभाव उनका पड़ता है वो मजबूत कैंडिडेट है। अच्छा जी, लगाओ है सभी गन से मतलब। जी। चलो भाई, देखिए आप लोग भी कमेंट करना और जल्दी आपको अब वीडियो आती रहेगी क्योंकि कैराना में मौजूद थे और कैराना की जो समस्या आई, जो बातें थी, वो मुद्दों को उठाया। युवा हमारे साथ यहाँ 22 खड़े हुए थे और एक विशेष जाति समुदाय से आता है क्योंकि जो बोलते हैं ना कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर जातिवाद की राजनीति होती है, तो उसको नकार दिया जनता ने। वो बोले कि अगर मकान सभी को मिले है तो किसी जाति को, धर्म को नहीं देख के हर जो जिसको जरूरत थी उसको मकान दिए गए हैं, राशन सभी को दिए गए हैं, सिलेंडर सभी को दिए गए हैं। ये यहाँ पर बोल रहे बाबू जी ने बहुत अच्छी बातों को उठाया और वो बोल रहे हैं कि विकास के कार्य की लहर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दौड़ रही है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आखिरकार कैराना से कौन बीजेपी के चेहरे हो सकते हैं टिकट लेने के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।